हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स को पढ़ने से पहले हम जरा 1 मिनट लेंगे रिवाइज करने में व्हाट इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। सो देखो, जहाँ भी आपको दिखे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैक्स, हैप्ट, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे होते हैं वर्ड रूट। ये सभी हमारे क्या होते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। जहां भी आपको दिखे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, वो सभी हमारे होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। अब वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जहां भी आपको देखे एन, इन, आइन, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे होते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स हो सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। अमीन्स जो है ये डेरिवेटिव होता है किसका? अमोनिया का। यानी कि अमीन्स किससे बना होता है? अमोनिया से बना होता है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, दिस इज अमोनिया। अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लो। अमोनिया के पास कितना हाइड्रोजन है? 3। इन 3 हाइड्रोजन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लो। उसकी जगह पर आप एक कार्बन की चेन जोड़ दो। कार्बन की चेन एल्काइल चेन भी हो सकती है, एराइल चेन भी हो सकती है। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा RNH2। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया अमीन। ये हमारा क्या बन गया? अमीन। ये अमीन किससे बना? ये अमीन किससे बना? अमोनिया से। ये जो अमीन है ये किससे बना है? ये अमोनिया से बना है। और ये कैसा अमीन है? इस नाइट्रोजन को देखो, ये वाला नाइट्रोजन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। आर क्या है? कार्बन की चेन, एक ही कार्बन से जुड़ा है। सो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। अब आप क्या करो? अब आप इस प्राइमरी अमीन में से, मतलब ये यहाँ पर ये जो प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी अमीन का जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी अमीन का जो नाइट्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इन 2 हाइड्रोजन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लो और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर आप कार्बन की चेन जोड़ दो। आपने क्या करा? आपने इस नाइट्रोजन के पास जो 2 हाइड्रोजन है, आपने वहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो एक हाइड्रोजन बचा और उसकी जगह पर आपने R' को जोड़ दिया। R' क्या है आपका? कार्बन की चेन। कार्बन की चेन हमारी एल्काइल भी हो सकती है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब कार्बन की चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और कार्बन की चेन हमारी साइक्लिक भी हो सकती है। सो अब देखो हमने क्या करा। हाँ, यहां पर नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है। पहले तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा? मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है अपने बगल में, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है। नाइट्रोजन अपने बगल में 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये रहा, एक ये रहा। सो इस तरीके के अमीन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। इस तरीके के अमीन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। देखो, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है। ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। अब देखो हमने क्या करा, हमने सेकेंडरी अमीन के नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने दोबारा से क्या जोड़ दी? कार्बन की चेन जोड़ दी, जिसको मैंने नाम दिया R डबल डैश का। तो हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने R डबल डैश लगा दिया। R डबल डैश क्या है? R डबल डैश हमारा कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और कार्बन की चेन साइक्लिक भी हो सकती है, यानी कि कार्बन की चेन हमारी कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन रिंग या फिर साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी हो सकता है। सो अब मुझे बताओ, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2, 3। तो इस तरीके के अमीन को हम क्या बोलेंगे? इस तरीके के अमीन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो अमीन। सो इस तरीके के अमीन को हम क्या बोलेंगे?
टर्शरी अमीन। इस तरह के अमीन को हम क्या बोलेंगे? टर्शरी अमीन। तो देखो अमीन्स हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन्स। और ये तीनों अमीन्स कहाँ से ड्राइव हुए हैं? अमोनिया से। तीनों अमीन्स कहाँ से ड्राइव हुए हैं? अमोनिया से। देखो इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो, इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो। कैसे? आपने क्या करा, आपने अमोनिया से आपने पहले प्राइमरी अमीन बना लिया। हाँ, अब देखो क्या करो, देखो सुनो, अब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल लो और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब आप क्या करो, आप अमोनिया में से, ये अमोनिया है ना, आप अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल लो, आप अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल लो और उन दो हाइड्रोजन की जगह पर, और उन दो, आप अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल लो और उन दो हाइड्रोजन की जगह पर आप दो एल्काइल ग्रुप या फिर दो एराइल ग्रुप जोड़ दो। अरे दो हाइड्रोजन निकाल लो और दो एल्काइल ग्रुप या फिर दो एराइल ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका? आपका सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, अब टर्शरी अमीन बनाना तो क्या करोगे आप? टर्शरी अमीन बनाने के लिए क्या करोगे आप अमोनिया में से, अब अमोनिया में से, अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है। अब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को निकाल लो, अब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को निकाल लो और उन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर तीन तीन एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप जोड़ दो, तीन तीन एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जोड़ दो। मैंने आर को जोड़ा, आर डैश को जोड़ा और आर डबल डैश को जोड़ दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा? टर्शरी अमीन बन जाएगा। देखो ये एक और तरीका है समझने का। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। सो अमीन्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स। नाउ अब IUPAC ने अमीन्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो क्या होता है? वो अमीन ही होता है, वो एक्चुअली में अमीन ही होता है। ऐसे ही IUPAC ने अमीन्स के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या दिया है? अमीनो। अगर अमीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है, मतलब नौकर बनता है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? अमीनो। अगर अमीन राजा बनता है, यानी कि अगर अमीन राजा बनता है यानी कि सेकेंडरी सफिक्स लेके जाता है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? अमीन। आगे देखेंगे तो एग्जांपल से देखेंगे, ध्यान से देखना है कि एग्जांपल लेते हैं। सो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं तो इसको तो हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल लेना है। चलो इसको हटाते नहीं है, इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हटाते नहीं है। और फिर से हट गया। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट में क्या करोगे आप? H3CNH2। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो यहाँ पर ये कार्बन कैसा है? ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अमीन हमारा क्या होता है? अमीन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप ही होता है। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर लो। तो इस कार्बन को दो नंबर 1 पोजीशन, तो यही हमारी एक कार्बन की हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। सो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथ आएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कोई, हाँ, तो एन आएगा, उसके बाद मिथेन आएगा। अब अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन ही आता है, तो मिथेन अमाइन, मिथेन अमीन, अमाइन मत बोलो, अमीन ही बोलो। अब ई के बाद क्या आ रहा है? ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच वैसे दूसरा कार्बन है नहीं, तो हम ए नहीं लिखेंगे। सो मिथेन हो गया। अब अमीन जो है, ये अमीन, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? अमीन का। ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो आप लिखोगे मिथेन 1 अमीन। अब ई के बाद ए आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। याद करो, AEIOUY। अगर ई के बाद आई दिखे आपको, या ई के बाद ओ दिखे, या ई के बाद यू दिखे, या ई के बाद वाई दिखे, या ई के बाद ए भी दिखे, तो इस ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। यानी कि ई के बाद आपको AIOUY में से कुछ भी दिखे तो हम इस ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ई के बाद ए दिख रहा है तो हमने इस ई को क्या कर दिया? हटा दिया। सो इस कंपाउंड का फाइनली नाम क्या होगा? मिथेन
मिथेन। अब देखो आप फर्स्ट पोजीशन को चाहो तो मत लिखो, मर्जी है आपकी, मिथेन अमाइन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे आप? कॉमन नेम लिखना बहुत सिंपल है, कॉमन नेम लिखना बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप? अब ये देखो, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये कितने, ये मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपने बगल में कौन कौन से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है? देखो इसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। इसका नाम क्या है? इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल नहीं, सॉरी, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। एक बार मैं आपको कॉमन नेम लिख के दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको कॉमन नेम लिख के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं साइड में आपको कॉमन नेम लिख के दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना, फिर मैं उसको रफ कर दूंगा। ध्यान से देखो, देखो RNH2, ये कैसा अमीन है हमारा? ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। कॉमन नेम इसका कैसे लिखोगे आप ये देखो, नाइट्रोजन से जो ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन से जो ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसको आप क्या नाम दे दोगे? एल्काइल बोलोगे ना, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इसको आप बोल दोगे एल्काइल। चाहो तो मत लिखो, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल। देखो नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल अमीन। अब सपोज नाइट्रोजन से दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो फिर कॉमन नेम क्या लिखोगे आप? देखो नाइट्रोजन से दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो आप लिखोगे एल्काइल, एल्काइल अमीन। ये कैसा अमीन है? ये सेकेंडरी अमीन है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। अब ये भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, ये कैसा अमीन है? ये हमारा टर्शरी अमीन है। सो अब देखो, अगर नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो कॉमन नेम क्या होगा? तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा एल्काइल, एल्काइल, एल के वाई, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, हाँ जी, एल्काइल, 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 एक बार एल्काइल और तीन तीन एल्काइल ग्रुप ना, तो तीन बार आपको एल्काइल लिखना है, एल्काइल, एल्काइल अमीन। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि तीनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। अगर दो एल्काइल ग्रुप सेम हो गए तो डाई एल्काइल आ जाएगा, अगर तीनों एल्काइल ग्रुप सेम हुए तो ट्राई एल्काइल आ जाएगा। सो अगर देखो नाइट्रोजन से दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल, एल्काइल अमीन। अगर नाइट्रोजन से तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल अमीन। समझ गए ना? अगर सपोज जैसे नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा है और C2H5 जुड़ा है और C3H7 जुड़ा है तो कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल अमीन। अभी क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, आप इसको ऑब्जर्व कर लो एक बार। ये कॉमन नेमिंग है, इस तरीके से कॉमन नेमिंग लिखते हैं हम। जैसे देखो, इसको देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इससे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन। प्राइमरी अमीन है ना ये, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल अमीन। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपकी और क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। एक और एग्जाम्पल, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H3C CH2 NH2। हाँ, कैसा अमीन है? प्राइमरी अमीन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप उस कार्बन से करोगे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना, देखो ये अमीन अटैच्ड है, तो यहीं से करोगे। तो इस वाले कार्बन से करोगे तो इसको नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2 पोजीशन। ये हमारी क्या है? ये हमारी मेन चेन है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप क्री सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन। क्या आएगा? अमीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे आप? कॉमन नेम याद करो, प्राइमरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल अमीन होता है। अब देखो नाइट्रोजन पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल
अमीन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन। सो ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है, आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो ऑब्जर्व कर लो, आप आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन है। इसका प्राइमरी अमीन का कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल अमीन। सेकेंडरी अमीन का कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल अमीन। मैं ये मान के चल रहा हूं दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। टर्शियरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल अमीन। 3 बार एल्काइल आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर तीनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। हाँ, सो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे। देखो आपको यहाँ पर वही काम करना है, वही IUPAC की वही जो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में जो हम रूल्स पढ़ते थे ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में या नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में जो भी हम रूल्स पढ़ते थे, वो सारे यहाँ पर वही सेम टू सेम रूल्स लगेंगे। पहला रूल क्या था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। किसका रूल था, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन का एक रूल, फर्स्ट रूल याद करो। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन का फर्स्ट रूल क्या था कि ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या करो, सिंपल आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो। देखो फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट मत करना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चेन छोटी हो जाएगी, फिर चेन 2 कार्बन की रह जाएगी। अगर आपने इसको नंबर 1 पोजीशन दी तो 2 या तो आप इसको दोगे या फिर 2 आप इसको दोगे, तो हमारी चेन हमारी छोटी हो जाएगी। तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कर लो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, या तो यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, मर्जी आपकी। तो 1 2 3। सो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो आप लिखोगे प्रॉप एन टू अमीन। मैंने एन का ई हटा दिया, आपको रीजन तो पता ही है। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, देखो याद करो, सॉरी इसका नहीं, पूरे कंपाउंड का। पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम देखो कैसे लिखोगे। अब ये देखो, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, देखो फंक्शनल ग्रुप से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा है, NH2 से जुड़ा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप आता है ना, प्रॉप आता है। और 3 अगर ये प्रोपेन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, 8 होते। लेकिन हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि ये प्रोपाइल है, यानी कि ये प्रोपाइल है। C3H8 क्या होता है, प्रोपेन। C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, C3H7 बन जाएगा। ये C3H7 है। C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल। C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल। देखो प्रोपाइल में से एक हाइड्रोजन, सॉरी प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो आपका बन जाएगा प्रोपाइल। अब देखो सुनो, अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन, अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो ऐसे प्रोपाइल को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ऐसे प्रोपाइल को हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। हाँ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, अगर इसको, सॉरी इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप किससे जुड़ा है, NH2 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, NH2 से जुड़ा है। तो कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमीन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने एक तरीके और समझाया था, मैंने आपको एक तरीके से और बताया था, मतलब आइसो को किस तरीके से आप समझ सकते हो, V बनता है। यहाँ तो वैसे स्ट्रेट चेन दिखा दी, तो अगर इसको मैं CH3 को थोड़ा इधर लगाता और इस वाले CH3 को मैं थोड़ा इधर लगाता तो V आपको दिखाई देता। थोड़ा सा मतलब V की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, V की तरह भी याद रख सकते हो, या फिर बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो, मर्जी आपकी कैसे भी याद रख लो। इस क्वेश्चन को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 यहाँ से करोगे या फिर 1 2 3 यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे आप 1 2 3 4। नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीन। सो कैसा अमीन है ये, प्राइमरी अमीन है। कैसा अमीन है, प्राइमरी अमीन। हाँ, अब मुझे बताओ 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। एन का मैं ई हटा रहा हूँ।
अब अमीन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। सो आएगा टू अमीन, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन। ये तो क्या हो गया? ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम कैसे लिखोगे? देखो आप याद करो, ये हमारा क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। मैंने बहुत बार आपको बताया इसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देख लो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप से। तो इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। इसको देखो नंबरिंग कहां से करोगे आप? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। यहां पर हम नंबरिंग कहां से करोगे? सॉरी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नहीं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप के पास, यहां पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पास कार्बन थोड़ा ना। देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। क्या NH2 के पास कोई कार्बन है क्या? नहीं। तो नंबरिंग तो नाइट्रोजन से थोड़ा ना करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप करोगे फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करोगे आप। तो देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है? ये वाला कार्बन। तो नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट करोगे? इसी कार्बन से। सो हाँ, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? यहाँ से 1 2 3। सो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन, ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। कितने कार्बन है मेन चेन में? 3 के लिए रूट वर्ड प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो क्या आएगा? प्रॉप 2 ईन आएगा। ईन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब अमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो, तो ये हो जाएगा प्रॉप 2 ईन अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका आप नहीं बता पाओगे। हर कंपाउंड को कॉमन नेम, हर कंपाउंड का आप कॉमन नेम नहीं बता पाओगे। सो क्योंकि आप बताओ ये मुझे बताओ इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? इस ग्रुप का क्या नाम होगा? नहीं बता पाओगे आप। नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो वो तो IUPAC नेम बन जाएगा। हाँ, अब देखो, अब ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये किसके हैं? ये सेकेंडरी अमीन के हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसके? टर्शरी अमीन्स के। और ये किसके क्वेश्चन थे? प्राइमरी अमीन के। सेकेंडरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल एल्काइल अमीन। अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल एल्काइल अमीन। हाँ, ध्यान से देखो, पहले तो मुझे IUPAC नेम देखना है, पहले तो मुझे IUPAC नेम लिखना है। तो अब देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 1 2 3। नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में 3 कार्बन की चेन है, नाइट्रोजन की राइट साइड में 2 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट तो ये वाली है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये वाली। यही जो कार्बन की चेन है यही लॉन्गेस्ट है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करोगे, 1 2 3। इस कार्बन से क्यों स्टार्ट करोगे? क्योंकि ये वाला कार्बन किससे अटैच्ड है? फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। सो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इथाइल। 2 कार्बन है ना, तो इथाइल। सो थोड़ा सा मैं इसको, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मुझे बताओ इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा? इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा? पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पर इथाइल क्या हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगा होगा तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? उसका नाम हम देखो ऐसे लिखेंगे, N। नाइट्रोजन पे कौन लगा है? इथाइल। तो हम लिखेंगे N इथाइल, N इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम बताना बहुत सिंपल है। मुझे बताओ नाइट्रोजन के इस साइड, नाइट्रोजन के इस साइड ये जो एल्काइल चेन है, नाइट्रोजन की इस साइड ये जो एल्काइल चेन है इसका नाम क्या है? देख लो कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल बोलते हैं ना, प्रोपाइल। ये स्ट्रेट चेन है तो हम बोलेंगे N प्रोपाइल। N चाहे मत लिखो आप। तो इसको ये नाइट्रोजन की इस साइड चेन को हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और नाइट्रोजन के राइट साइड में जो ये चेन है इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रोपाइल का P पहले आएगा या फिर इथाइल का E पहले आएगा? इथाइल का E पहले आएगा। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल
इथाइल प्रोपाइल अमीन। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो ना, सेकेंडरी अमीन का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल एल्काइल अमीन। यहाँ पर पहला एल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। दूसरा एल्काइल ग्रुप प्रोपाइल, और फिर सेकेंडरी सफिक्स अमीन। हाँ, अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ नाइट्रोजन के इस साइड कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। और यहाँ पर वैसे तो 6 कार्बन है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, राइट साइड में 4 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट कहाँ पर मिल रही है आपको? तो लॉन्गेस्ट तो आपको यहाँ पर मिल रही है इधर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। सो ये क्या हो जाएगी हमारी? हाँ, सो ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन। दिस विल बी ओवर मेन चेन। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और ये वाला कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। सो मतलब सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप से। ये जो सेकेंडरी कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? देखो, सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? अमीन। तो सेकेंडरी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है और 4 कार्बन है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाँ, सो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। वैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन नेम है। अब आईयूपीएसी नेमिंग के बीच में थोड़ा सा कॉमन नेम घुसा सकते हो, बट नंबरिंग वगैरह करना, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग मिलती है, कॉमन नेम में नंबरिंग वगैरह नहीं मिलती है। सो हाँ, अब मुझे बताओ, हाँ देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या हमारा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो मुझे बताओ इन दोनों में से आप पहले किसको लिखोगे? देखो मुझे बताओ, सेकेंडरी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा या फिर एम पहले आएगा? बी पहले आएगा ना, बी पहले आएगा, तो आप पहले लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल को। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है, ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है ना, देखो नाइट्रोजन पे लगा है, तो आप लिखोगे एन सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसके बाद लिखोगे आप मिथाइल को। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे, 4 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन। सो दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब कॉमन नेम कैसे लिखोगे? ये देखो देखो, नाइट्रोजन के राइट साइड में जो ये ग्रुप है, इसका कॉमन नेम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड में देखो, ये जो कॉमन ग्रुप, देखो नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड में जो ये ग्रुप है, नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड में जो ये ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा? देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो वी बनना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो कुछ वी बनना है। देखो इस तरीके से कुछ वी बनना है, यहाँ देखो वी बनना है। देखो वी, वी का मतलब क्या है? आइसो आएगा। वी का मतलब आइसो आएगा। वी का मतलब नाम से पहले आइसो आएगा। नाम से पहले क्या आएगा? आइसो आएगा। अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स। तो ये इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? हेक्साइल। अब क्योंकि देखो वी बनना है, तो इस वाले ग्रुप का नाम क्या होगा? आइसोहेक्साइल। वैसे ये समय मैं आपको बता चुका हूँ, इस वाले ग्रुप का नाम क्या होगा? आइसोहेक्साइल। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आइसोहेक्साइल। क्या बोलेंगे? आइसोहेक्साइल। सो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आइसो का आई पहले आता है या सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी पहले आता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी पहले आता है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी पहले आता है। तो पहले हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल को, हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस वाले ग्रुप का नाम क्या है? आइसोहेक्साइल। आइसोहेक्साइल। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 और वी बनना है, तो आइसोहेक्साइल आएगा। अब क्या आएगा? अमीन। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो ये फंक्शन ग्रुप कहाँ पे लगा है, देखो ये रहा फंक्शन ग्रुप, दिस इज फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? अमीन। देखो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3, तो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन, भाई फंक्शन ग्रुप से जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 नंबर। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4, तो इस वाले कार्बन को चौथा नंबर मिल रहा है। तो मुझे बताओ सबसे ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कहाँ से पास पड़ रहा है? भाई यहाँ से पास पड़ा ना, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से पास पड़ा ना, 1 2 3 1 2 3। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास पड़ा है 1 2 3 4 5 6, चाहे नीचे चले जाओ चाहे 6 ऐसे चले जाओ, एक ही बात है, उसमें सिमेट्रिक है, ठीक है ना, कैसे भी चले जाओ। सो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी मेन चेन, दिस विल बी ओवर मेन चेन। अब देखो इस मेन चेन से एक ही सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, ये नाइट्रोजन पे लटका हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लटका हुआ है। और देखो ये एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। हाँ, और ये इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। सो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है? ई पहले आता है ना। अब मुझे बताओ ये जो इथाइल है ये किस पे लगा है? ये नाइट्रोजन पे लगा है, तो आप लिखोगे एन इथाइल। एन इथाइल। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का है? मिथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन पे, तो आप लिखोगे 5 मिथाइल। 5 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? देखो ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पे लगा है। हमारा फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर वाले कार्बन पे लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी होगी? 3 नंबर। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी 3 नंबर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या इसका कॉमन नेम लिख पाओगे? नहीं, हर कंपाउंड को कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको देखो, ये टर्शियरी अमीन्स का एग्जांपल है, ध्यान से देखना। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से, देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। सो नंबरिंग करोगे आप यहाँ से 1 2, और सॉरी गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से देखो, देखो नाइट्रोजन के इधर की साइड 1 2 3 कार्बन की चेन है। नाइट्रोजन के राइट साइड 1 2 कार्बन की चेन है। नाइट्रोजन के नीचे 1 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है? ये रही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाली है। सो यही चेन हमारी क्या हो जाएगी? यही चेन हमारी मेन चेन हो जाएगी। सो दिस विल बी आवर मेन चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे इसकी? इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? फंक्शनल ग्रुप से। नंबरिंग वहां से करोगे, नंबरिंग आप उस कार्बन से करोगे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इसको आप दोगे नंबर 1 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 2 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 3 पोजीशन। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा है सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। अब ये क्या हमारा? ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। सो पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एम पहले आता है या फिर ई पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। इथाइल देखो किस पे लगा है? ये आपका ये इथाइल हमारा किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है। ये इथाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है। सो हम लिखेंगे एन इथाइल। एन इथाइल। मिथाइल भी देखो किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एन मिथाइल। एन मिथाइल। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं। एन इथाइल, एन मिथाइल। हाँ, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप। सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन। सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमीन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमीन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। सो अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे आप? इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के एक साइड लगा है मिथाइल, दूसरी साइड क्या लगा है? इथाइल, और तीसरी साइड क्या लगा है? देखो तीसरी साइड ये क्या लगा है? प्रोपाइल। नाइट्रोजन के एक साइड लगा है मिथाइल, दूसरी साइड इथाइल, तीसरी साइड प्रोपाइल। तो मुझे बताओ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन तीनों का जो पहला लेटर है, मिथाइल का M, इथाइल का E, प्रोपाइल का P, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है? इथाइल का E पहले आता है, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इथाइल, अब प्रोपाइल का P पहले आता है या फिर मिथाइल का M पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में? LMNOP, M पहले आता है, OP, हाँ, मिथाइल का M पहले आता है। सो ये होगा इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमीन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और ये क्या है? ये IUPAC नेम है। अब इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को नंबरिंग कहाँ से करोगे? सॉरी नंबरिंग नहीं, हाँ, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही है, यही हमारी क्या है? यही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी मेन चेन होगी। आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, इसको नंबर 1 पोजीशन दे दो, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, अब आप वो लिख लेना। सो अब ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है? ये CH3 तो है, CH3 मतलब मिथाइल, CH3 मतलब मिथाइल, और ये हमारा क्या है? देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ये क्या है हमारा? इथाइल। सो मुझे बताओ सबसे पहले आप इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले आप किसको लिखोगे? इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आता है। इथाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे, तो आप लिखोगे N इथाइल, N इथाइल। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, दूसरा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा है? ये भी नाइट्रोजन पे लगा है, तो आप लिखोगे N मिथाइल, N मिथाइल। अब मेन चेन कैसी है? साइक्लिक है, तो साइक्लो आएगा, साइक्लो आएगा ना। मैं नीचे लिख रहा हूँ नाम, बाकी का नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको कैमरे में दिखाई ना दे। सो साइक्लो आएगा। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, सिंगल बॉन्ड तो एन का मैं ई हटा रहा हूँ। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम कैसे लिखोगे? इस कंपाउंड को कॉमन नेम लिख सकते हो आप। देखो नाइट्रोजन की एक साइड लगा है मिथाइल, नाइट्रोजन की दूसरी साइड क्या लगा है? इथाइल, और नाइट्रोजन की तीसरी साइड क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। ये क्या है हमारा? साइक्लोहेक्साइल। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में साइक्लो का C पहले आता है, इथाइल का E पहले आता है, या मिथाइल का M पहले आता है? साइक्लो का C पहले आता है, तो आप कॉमन नेम ऐसे लिखोगे साइक्लोहेक्साइल। अब आप लिखोगे इथाइल को साइक्लोहेक्साइल, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल अमीन। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हम लिखते हैं ना टर्शियरी अमीन का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? एल्काइल, एल्काइल अमीन। तो देखो पहला एल्काइल ग्रुप कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल। दूसरा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल। तीसरा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्जर्व कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पोजीशंस वगैरह तो सब लिख दी ना? हाँ मैंने पोजीशन सब लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया, हाँ लिख दिया। चलो ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लो, फिर आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम। नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो सुनो, ये तो वैसे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अमीन। कैसी चेन है ये? नंबरिंग कर लो आप। देखो फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को दे दो आप नंबर 1 पोजीशन, तो नंबर 1 इसको दे दो, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको, नंबर 6 इसको। कैसी चेन है? साइक्लिक चेन है, तो साइक्लो आएगा। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, मेन चेन में 6 कार्बन है, तो आएगा हेक्स। सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा अमीन के लिए? अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? अमीन ही आता है। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। ये IUPAC नेम है,
कॉमन नेम कैसे लिखोगे? देखो नाइट्रोजन के इस साइड जो ये ग्रुप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। अभी हमने देखो पीछे लिखा था, देखो ये रहा, अभी हमने पीछे लिखा था, देखो ये रहा, ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल। देखो नीचे नाम लिखा हुआ है साइक्लोहेक्साइल। सो हाँ, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। तो एक ही ग्रुप लगाए, एक ही अल्काइल ग्रुप लगाए तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल एक ही ग्रुप है, दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो साइक्लोहेक्साइल कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल अमीन। साइक्लोहेक्साइल अमीन। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऊपर वाला IUPAC नेम है, नीचे वाला कॉमन नेम है। इसको देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? उस कार्बन से जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। इस वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, सो हम इस वाले कार्बन को दे देंगे नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 किसको दोगे? इसको। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पास पड़ रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3 तो है ये, मिथाइल ही तो है ये क्या है? मिथाइल ही तो है ये। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी क्या है? ये भी हमारा CH3 है, ये भी हमारा मिथाइल है। तो नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग मतलब ऐसे चलना है आपको ऐसे चलना है, आपको उधर से चलना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। देखो यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। अगर आप ऐसे चलोगे 1 2 3 तो यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। तो सेकंड पोजीशन यहाँ से पास पड़ा ना, तो यहाँ से 1 2, तो ऐसे चलना है आपको 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पे और 5 पे। तो हम लिखेंगे 2,5, 2 मिथाइल है तो आएगा डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। साइक्लिक, अब मेन चेन हमारी कैसी है? साइक्लिक। सो साइक्लो आएगा। साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैग्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब मुझे ये बताओ, हाँ, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन ही आएगा ना। और अमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। अमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। सो फर्स्ट पोजीशन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या इसका कॉमन नेम लिख पाओगे? नहीं, हर कंपाउंड को कॉमन नेम आप नहीं लिख पाओगे। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? देखो यही वाली है, ये वाली हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दिख रहा है इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 6 कार्बन है। और देखो इस वाली चेन के पास कितने कार्बन है? 1 2, इसकी सॉरी 1 2 3, इस चेन के पास 3 कार्बन है, इसके बाद 2 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। सो दिस विल बी आवर मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग उस कार्बन से करोगे आप जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 इसको दोगे क्योंकि यहाँ से ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6। देखो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, इसका क्या नाम होगा? इथाइल। देखो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके बाद देखो 3 कार्बन है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका नाम होगा प्रोपाइल। और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, प्यारो प्यूल प्रोपाइल। ये वैसे एन प्रोपाइल होगा, ये आइसोप्रोपाइल नहीं होगा। अगर बीच वाला कार्बन जुड़ा होता है इससे नाइट्रोजन से तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। हाँ, सो मुझे बताओ पहले आप किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले हम किसको लिखेंगे? इथाइल को। क्यों? क्योंकि इथाइल का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है ना। अब मुझे बताओ इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। सो आप लिखोगे 2 इथाइल। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है हमारा? प्रोपाइल। प्रोपाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। सो आप लिखोगे एन प्रोपाइल। मेन चेन हमारी कैसी है? साइक्लिक है, सो साइक्लो आएगा। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैग्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन। अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन ही आएगा। अमीन ही आएगा ना। अब इस ई को हटा देना, मैंने गलती से ये लिख दिया क्योंकि देखो ई के बाद ए आ रहा है ना, तो इस ई को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सो इस ई को आप हटा दो, मैं इस ई को हटा देता हूँ। हाँ, सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 इथाइल N प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन
अमीन, अमीन फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन को लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्या इसका कॉमन नेम लिख पाओगे आप? हाँ, इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो क्या इसका कॉमन नेम लिख पाओगे? नहीं नहीं नहीं, इसका कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप इसका नाम नहीं बता पाओगे, आप इस वाले ग्रुप का नाम नहीं बता पाओगे, इसलिए इसका कॉमन नेम लिखना आसान नहीं है। कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे इसका, आप हर कंपाउंड को कॉमन नेम आप नहीं लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सो अब इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इनको करते हैं। हाँ, आई होप आपने इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो पहले इसको करते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? देखो यहाँ अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो फंक्शन ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है? थर्ड पोजीशन। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करने पे भी फंक्शन ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे आप 1 2, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5। ये हमारी क्या हो जाएगी? दिस विल बी ओवर मेन चेन। ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन। ये हमारी मेन, वैसे ये हमारी मेन चेन होगी क्यों? क्योंकि इस मेन चेन पे कौन जुड़ा है? फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये हमारी मेन चेन होगी। ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? फिनाइल। सो अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? फिनाइल। फिनाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? फोर्थ पोजीशन पे। सो 4 फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पैंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो पैंट 2 इन, पैंट 2 इन। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? थर्ड पोजीशन पे। तो पैंट 2 इन, पैंट 2 इन 3। ये आपने 3 किसकी पोजीशन लिखी है? फंक्शनल ग्रुप की। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन, फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 4 फिनाइल पैंट 2 इन 3 अमीन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं नाम को ऊपर करता हूँ। चलो इस पूरे को ऊपर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलो इसको यहाँ नीचे देख लेंगे, इसको नीचे देख लेंगे यहाँ पर। हाँ ध्यान से देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ा है? 1 2 3। अगर आप यहाँ से करोगे 1, सॉरी यहाँ पर कार्बन नहीं है। अरे यहाँ कार्बन नहीं है, कभी गलती से यहाँ कार्बन समझ लो। हाँ, यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो नाइट्रोजन की एक साइड देखो, नाइट्रोजन की एक साइड कितने? नाइट्रोजन की एक साइड ये वाला ग्रुप लगा है, और नाइट्रोजन की दूसरी साइड ये वाला ग्रुप लगा है। तो नंबर ऑफ कार्बन किसके पास ज़्यादा है? इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 2 3 कार्बन है। देखो ना यहाँ पर 3 कार्बन है, और इसके पास देखो 2 कार्बन है। तो मुझे बताओ किसको आप मेन चेन बनाओगे? अब बहुत से बच्चे इसको मेन चेन बना लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर मैंने आपको बताया था ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आप मेन चेन में लेना ही है आपको। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। आप चेन को 3 कार्बन से 2 कार्बन की कर दो, बट डबल बॉन्ड मेन चेन के अंदर आना ही चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप 3 कार्बन की चेन लेते हो तो ये डबल बॉन्ड चेन से छूट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जो कि IUPAC के रूल्स को क्या कर देगा? वायलेट कर देगा। आप इसको, आप देखो चेन को 3 कार्बन की बजाय 2 कार्बन की ले लो, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि डबल बॉन्ड मेन चेन के अंदर आ जाएगा, जो कि IUPAC के रूल्स को फॉलो करेगा। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, सॉरी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नहीं, फंक्शनल ग्रुप के पास तो कार्बन है ही नहीं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? उस कार्बन से जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। सो नंबर 1 इस कार्बन को दोगे, नंबर 2 इस कार्बन को दोगे। ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। सो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल, NPROS, सॉरी N प्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 2।
2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है ना, तो इसका फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो, चाहो तो चलो फर्स्ट पोजीशन को लिख लो। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो इथ 1 इन, इथ 1 इन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन है ना, अमीन, अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अमीन। अब ई के बाद ए आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे वहां पर मैंने इस ई को लिखा ही नहीं था, सो ई को लिखना भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इस ई को जानबूझ के लिखा, क्यों? ताकि मैं इस ई को क्या कर सकूँ? कैंसिल कर सकूँ। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हाँ ठीक है, नहीं हाँ सही है। अब आगे बढ़ो। हाँ इसको देखो, अब मुझे बताओ, देखो नाइट्रोजन के एक साइड में 5 कार्बन की चेन है और नाइट्रोजन की दूसरी साइड 2 कार्बन की चेन है, तो मुझे बताओ मेन चेन किसको बनाओगे? आप मेन चेन इसको बनाओगे या फिर आप मेन चेन इसको बनाओगे? मेन चेन किसको बनाओगे आप इन दोनों में से? 2 कार्बन की चेन 5 कार्बन की रेस्पेक्ट में मेन चेन बन सकती है क्या? 2 कार्बन की चेन 5 कार्बन की चेन के रेस्पेक्ट में मेन चेन बन सकती है? हाँ, 2 कार्बन की चेन भी 5 कार्बन के चेन के रेस्पेक्ट में मेन चेन बन सकती है। अगर उस 2 कार्बन की चेन के पास क्या हो? या तो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर क्या हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पर तो दोनों के पास ही फंक्शनल ग्रुप है। इसके 5 कार्बन की चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन की चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन 2 कार्बन की चेन के पास डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड मेन चेन के अंदर आना ही चाहिए, भले ही चेन को आप क्या कर दो, छोटा क्यों ना कर दो। आई होप यू गॉट इट। सो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी मेन चेन बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी? मेन चेन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2, और ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। दिस विल बिकम आवर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से या मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो इस कार्बन को 1 नंबर दोगे, तो 2 नंबर इसको दोगे, 3 नंबर इसको। सो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। सो अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आप कैसे नाम लिखोगे? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आप कैसे नाम लिखोगे? सबसे पहले देखो, ये जो हमारा इथाइल है, ये इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 1 इथाइल। हाँ, अब ये देखो हमारी क्या है? ये हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन है। क्या सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी मेन चेन हो सकती है? हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रॉप। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, क्योंकि ओवरऑल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं? वाईएल से। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं? वाईएल से। सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा? 1 इथाइल प्रोपाइल। अब मुझे बताओ, ये देखो एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है या फिर इसका ई पहले आएगा? ब्रोमो का बी पहले आएगा ना। ब्रोमो किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। तो आप लिखोगे एन ब्रोमो, आप लिखोगे एन ब्रोमो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? सॉरी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी नाइट्रोजन पे लगा है। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी नाइट्रोजन पे लगा है। किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। तो आप लिखोगे एन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट लगा दो। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर दो? पेस्ट। सो ब्रैकेट को आप क्या कर दो? क्लोज। क्या आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया? हाँ जी लिख दिया। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अमीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अमीन। अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या इसका कॉमन नेम लिख पाओगे? नहीं भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इसका कॉम्प्लेक्स, इसका आप कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे? पहले देखो आप सबसे पहले देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो। देखो नाइट्रोजन के एक साइड कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन। देख लो 2 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन गिरा, 1 कार्बन गिरा। नाइट्रोजन के इस साइड 2 कार्बन की चेन।
नाइट्रोजन के दूसरी साइड एक कार्बन की चेन, नाइट्रोजन की तीसरी साइड, नाइट्रोजन के तीसरी साइड कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन, एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा। तो यही हमारी क्या बन जाएगी? मेन चेन। यही हमारी क्या बन जाएगी? मेन चेन। अब नंबरिंग करोगे ना, अब क्या करोगे? अब इस मेन चेन की क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो कुछ बच्चे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, सॉरी, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को दे देंगे नंबर 1 पोजीशन। गलत हो जाएगा। देखो चेन को छोटा नहीं करना है, नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। देखो फंक्शनल ग्रुप अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2, तो देखो यहां से दूसरे नंबर पर आपको क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है 1 2 3। देखो यहां तो सिमेट्रिक है, यहां तो सिमेट्रिक है, तो आपको दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। अगर सपोज यहाँ पर 5 कार्बन की चेन होती, सपोज यहाँ पर 2 कार्बन और लगे होते, ऐसे 2 कार्बन और लगे होते, फिर आप क्या करते? फिर आप नंबरिंग कहाँ से करते? फिर आप यहीं से करते 1 2, फिर आप नंबरिंग यहीं से करते ना 1 2। यहाँ से क्यों करते? क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता, यहाँ से तो करते नहीं 1 2 3 4। अगर ऐसे करते तो चौथे नंबर पे आपको क्या मिलता? फंक्शनल ग्रुप मिलता। तो नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ऐसा कोई, देखो ऐसा कोई हमेशा रूल नहीं है, ऐसा कोई मतलब हमेशा कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से नंबरिंग, मतलब नंबरिंग उस कार्बन से करो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ऐसा कोई, ये कोई ऑलवेज वाला रूल नहीं है, ये तो कभी कभी होता है। ऐसा तो कभी, मतलब ये तो कभी कभी होता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगी, ऐसा हमेशा होगा। नंबरिंग देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, तो यहाँ से देखो फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ रहा है? पास पड़ रहा है। समझ गए ना? वैसे तो ये सिमेट्रिक है, 3 कार्बन की चेन है। अगर 5 कार्बन की चेन होती तब भी हम ऐसे करते, क्योंकि ऐसे करने से, ऐसे नंबरिंग करने से ये फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ता? पास पड़ता। समझ गए ना? मतलब आपको चेन को छोटा नहीं करना है, आपको चेन को छोटा नहीं करना है। अच्छी खासी आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, तो इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन थोड़ा ना दोगे आप। जैसे याद करो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एल्कोहल का दिखाता हूँ। कार्बन कार्बन कार्बन, और सपोज यहाँ पर बीच वाले पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है, तो आप क्या करोगे? आप नंबरिंग क्या इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं भाई, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? एक और कार्बन लगा लो। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? क्या आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से करोगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ा? यहां से, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। समझ गए ना? हाँ, अगर देखो ऐसा होता, अगर ये वाला कार्बन होता ही नहीं, अगर सपोज ये वाला कार्बन, मतलब अगर ये कुछ इस तरीके से होता, फिर आप नंबरिंग कहाँ से करते? फिर आप नंबरिंग यहाँ से करते, फिर आप बोलते हैं कि भाई नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से मतलब नंबरिंग उस कार्बन से करो जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्योंकि इससे पहले कोई कार्बन है ही नहीं। मतलब आपको चेन को लॉन्गेस्ट ही लेना है, चेन को छोटा नहीं करना है खामों का। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसका नाम क्या है? इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। ये CH3 है, CH3 है ना, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम है मिथाइल। सो हाँ जी, अब पहले किसका नाम लिखोगे आप? इथाइल का। इथाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है ना, तो N इथाइल। और मिथाइल किस पे लगा है? ये भी नाइट्रोजन पे लगा है, तो N मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप, ये जो अमीन जो है, अमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या इस कंपाउंड का आप कॉमन नेम लिख पाओगे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो इसका आप कॉमन नेम। देखो नाइट्रोजन के एक साइड आपका इथाइल लगा है, दूसरी साइड आपका मिथाइल लगा है, तीसरी साइड ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। देखो आइसोप्रोपाइल, जब भी प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो या मेन चेन से जुड़ा हो, तो उस प्रोपाइल को हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल की एक और पहचान है, आइसोप्रोपाइल में क्या बनता है? आइसो में क्या बनता है? V बनता है। देखो ये V, ये देखो V भी दिख गया आपको। सो ये हमारा क्या है? ये हमारा आइसोप्रोपाइल है। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आइसोप्रोपाइल का I पहले आता है, E पहले आएगा, या मिथाइल का N पहले आएगा, इथाइल का E पहले आएगा। सो हम लिखेंगे इथाइल। अब इसकी नेमिंग शायद हम लिख चुके हैं पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है। इथाइल
अब आई जे के एल, हाँ अब आएगा आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल, हम लिखेंगे मिथाइल को। हाँ अब इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल, अब इसके बाद क्या आएगा, अमीन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऑब्जर्व कर लो आप, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लिया होगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ ऑब्जर्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल ही कर सकते हो इनका, बहुत टिपिकल नहीं है। मैं इनको जरा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने इन सबको क्या कर दिया है, इनकी पोजीशंस पे लगा दिया नंबरिंग। हाँ नंबरिंग, बार नंबरिंग की दिमाग में आती है, पता नहीं क्यों दिमाग में आ रही है। हाँ नंबरिंग करो। ये देखो NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है, किस कार्बन पर अटैच्ड है, इस कार्बन पर अटैच्ड है ना, तो इसी कार्बन की क्या कर दो, इसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दे दो। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर 2 पे तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। क्या नाम पड़ता है, फिनाइल। तो मुझे बताओ सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। और कौन लगा है, फिनाइल लगा है ना, फिनाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथेन ही आएगा, बल्कि मिथेन। हाँ सो अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमीन है ना। अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन, फर्स्ट पोजीशन पे अमीन लगा है, फर्स्ट पोजीशन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका देखो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम लिख, अब क्या आप इसका कॉमन नेम लिख पाओगे, हाँ कॉमन नेम कैसे लिखोगे इसका, आप ध्यान से देखना। मुझे बताओ यहाँ पर ये जो मेरा NH2 है, यहाँ पर ये जो मेरा NH2 है, यहाँ जो मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, देखो इससे ये वाला एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इस फंक्शनल ग्रुप से ये वाला एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, देखो ये वाला। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है, बेंजाइल। याद करो भाई, इस एल्काइल ग्रुप का क्या नाम होता है, बेंजाइल। बेंजाइल में क्या होता है, बेंजाइल में बेंजीन रिंग CH2 से जुड़ी होती है, और CH2 आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो सकता है, या फिर ब्रोमीन क्लोरीन इनसे भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजाइल है, ये हमारा क्या है, बेंजाइल। सो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमीन। एक ही एल्काइल चेन है भाई, एक ही एल्काइल चेन है ये वाली, एक ही हमारी एल्काइल चेन है, दूसरी है ही नहीं कोई, मतलब नाइट्रोजन के एक साइड में एक ही एल्काइल चेन है, दूसरी है ही नहीं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। हाँ सो इसका देखो, ये तो आपको पता है। हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे ना, 1 2, अब लिख लेना 4 5 6। तो मुझे बताओ मेन चेन हमारी क्या है, बेंजीन रिंग हमारी क्या है, मेन चेन है। सो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का ई हटा दो। सो अब मुझे बताओ ये जो अमीन है कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। चलो मैं बेंजीन का ई भी लिख देता हूँ, बाद में हटा दूंगा, बेंजीन का ई में लिख देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। ये NH2 कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 1 अमीन। अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन। हाँ अब देखो ई के बाद ए आ रहा है, तो इस ई को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो इसका अब फर्स्ट पोजीशन को आप चाहो हटा दो, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमीन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो इसका एक और, इस कंपाउंड का एक और नेम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है एनिलीन। ये वाला एनिलीन, देखो एनिलीन जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी है, और इसको IUPAC नेम में भी यूज़ करते हैं। एनिलीन को हम IUPAC नेम में भी यूज़ करते हैं। सो हाँ अब देखो सुनो, अब देखो एक क्वेश्चन ये आएगा, सर इस वाले नाम में और इस वाले नाम में कौन सा नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो ऊपर वाला नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला नाम हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एनिलीन नाम जो है ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, लोग इस ऊपर वाले नाम को भूलते जा रहे हैं। बुक्स में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। सो अब देखो मान लो क्वेश्चन में, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको बेंजीन अमाइन भी ना मिले और एनिलीन भी ना मिले। मान लो आपको ऐसा कोई घटिया सा नेम लिख के आ जाए, मान लो आपको ऐसा घटिया सा नेम लिख के आ जाए अमीनो बेंजीन, मतलब आपको ऑप्शन में ये दो ऑप्शन मिले ही नहीं, ना तो आपको ये वाला ऑप्शन मिले, ये वाला, ना ही आपको ये वाला ऑप्शन मिले। सपोज आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए,
अमीनो बेंजीन, तो इसको लगा देना। अमीनो बेंजीन देखो कब बनेगा, जब आपका NH2 क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा अमीनो, और बेंजीन हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो बेंजीन। गलत, वैसे ये नेम बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस नेम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये नेम बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सो लेकिन अगर कुछ ना दिखे तो इसको भी लगाना पड़ेगा, कुछ ना दिखे तो आपको इसको भी लगाना पड़ जाएगा। सो वैसे ऐसे होने का नहीं है ऐसा होने का नहीं है। हाँ, इसको देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप यहाँ पर, नंबरिंग आप यहाँ पर उस कार्बन से करोगे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो हमारा ये वाला कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो हम इस कार्बन को देंगे नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 इसको देंगे क्योंकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा पास पड़ रहा है, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको, नंबर 6 इसको। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल। पहले हम किसका नाम लिखते हैं, मिथाइल, पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखो ये वाला जो हमारा बचा हुआ कंपाउंड है इसका नाम क्या है, देखो इस बचे हुए कंपाउंड का नाम क्या है, एनिलीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, ANILINE। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे देखो हम ना एनिलीन लिख देंगे, हम देखो बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो हम एनिलीन की जगह पर बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। लेकिन आपको एनिलीन जो है इतना ज़्यादा बुक्स में दिखेगा ना, आप इस बेंजीन अमाइन को भूल जाओगे। इसको देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीन। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग आप उस कार्बन से करोगे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। और इस कार्बन से क्यों करोगे, इस कार्बन, इन दोनों कार्बन से क्यों नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के दोनों साइड में आपको एक कार्बन की चेन मिल रही है, बट नाइट्रोजन की आपको इस साइड, बट आपको नाइट्रोजन के इस साइड 6 कार्बन की चेन मिल रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। तो नंबरिंग आप इन्हीं 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन से करोगे, तो कहाँ से करोगे, इस वाले कार्बन से करोगे भाई। नंबरिंग आप इन 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन से करोगे, और उन 6 कार्बन में से किस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, इस वाले कार्बन से। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, फंक्शनल ग्रुप से। सो इस वाले कार्बन को देंगे हम नंबर 1 पोजीशन। अब नंबर टू आप किसी को भी दे सकते हो, 2 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, सिमेट्रिक है। अब लिख लेना आप 2 3 4। सो अब देखो ये एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ये एक और हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, दोनों क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट, दोनों नाइट्रोजन पे लगे हैं, तो हम लिखेंगे N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। अब सुनो, देखो जब भी अब देखो ये जो हमारा बचा हुआ कंपाउंड है, ये क्या है, देखो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, और कोई ग्रुप भी नहीं लगा, ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ना ही कोई ग्रुप लगा है। तो ये हमारा क्या है, तो इस बचे हुए कंपाउंड को क्या बोलोगे, एनिलीन। इस बचे हुए कंपाउंड को क्या बोलोगे, एनिलीन बोलोगे। क्या बोलोगे आप, एनिलीन, ANILINE। आप क्या होगा सर, एनिलीन में तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन की जगह पर आपने क्या लगा दिए, आपने क्या करा, आपने एनिलीन में से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए, और उन 2 हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, 2 CH3 लगा दिया। तो इसलिए तो हमने यहाँ पर लिखा है NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एनिलीन के NH2 में से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए, और उन 2 हाइड्रोजन की जगह पर आपने क्या लगा दिया, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। NN का मतलब क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप। किस पे लगे हैं, नाइट्रोजन पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्जर्व कर लो इसको, आप आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपको पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, देखो एक तो फंक्शनल ग्रुप ये है साइनाइड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ये अमीन। तो साइनाइड और अमीन में, अमीन तो बहुत लास्ट में आता है, अमीन तो सबसे लास्ट में आता है। तो साइनाइड क्या होगा, साइनाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। साइनाइड के रेस्पेक्ट में अमीन हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी अमीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, अमीनो। क्या नाम पड़ता है, अमीनो। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, साइनाइड। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, साइनाइड। यानी कि राजा का ताज कौन लेके जाएगा, साइनाइड। और नौकर कौन बनेगा, अमीनो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से यहाँ से करोगे, यहाँ से मत कर देना। कभी बोलो कि सर यहाँ से ये NH2 पास पड़ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से कर दो, गलत हो जाएगा। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, इस साइनाइड वाले कार्बन से, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप पेरेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे आप 1 2 3 4। देखो 3 नंबर, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारी क्या होगी, मेन चेन। सो अब मुझे बताओ अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे। सो
ऑप्शन ए और बी तो आपका क्या हो गया, हट गया। तो थर्ड अमीनो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए आएगा ब्यूट, तो ब्यूट ये रहा, नीचे तो पेंट है, ये तो गलत हो गया। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखो, पहले इस वाले कंपाउंड को देखो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नंबरिंग करोगे आप यहाँ से स्टार्ट। क्या आप अब देखो, आप फर्स्ट इसको आप करके देख लेना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वगैरह लगाकर आप करके देख लेना पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं तो वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सेकंड पोजीशन किसको दोगे आप, इसको, थर्ड आप इसको दोगे, फोर्थ इसको दोगे, तो नाम इसका नाम आएगा 1 क्लोरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो 4 क्लोरो दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, S1 तो गलत हो गया, 4 क्लोरो नहीं होगा, 1 क्लोरो होगा। S2 देखो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पर आप, भाई यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप लगाए, यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, NH2 क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नंबरिंग आप उस कार्बन से स्टार्ट करोगे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको दोगे आप नंबर 2 पोजीशन, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। ये क्या है मेरा इथाइल, इथाइल 4th पोजीशन पे है, मिथाइल 2nd पोजीशन पे है। सो 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। और ये बचा हुआ कंपाउंड क्या है मेरा, ये मेरा बचा हुआ कंपाउंड क्या है, एनिलीन। सो एनिलीन, दिस इज करेक्ट। सो S2 तो करेक्ट है, S2 करेक्ट है, S1 गलत है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। S1 इज इनकरेक्ट, S2 इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जे के क्वेश्चन है। हाँ, सो इन 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। पॉलीफंक्शन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, पॉलीफंक्शन ग्रुप के। चलो मैं इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको यहाँ पर, हाँ करो, इसको ट्राई करो, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। यहाँ पर CH3 लगा लेना, CH3 नहीं लगा, कहाँ पर, यहाँ पर ये CH3 है, ये भी CH3 है, इसकी तो वैलेंसी पूरी है, इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है, हाँ सबकी पूरी है। करो, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। पहले मैं इसको कराता हूँ, मुझे बताओ इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो ये लगा है अल्कोहल, और दूसरा मेरा कौन लगा है, हाँ अमाइन। अल्कोहल और अमाइन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अमाइन की तो सबसे नीचे होती है। कल मैंने आपको टेबल बनवाई थी एक, उस टेबल में मैंने सबसे नीचे दिखाया था अल्कोहल को। अल्कोहल से नीचे भी किसकी होती है, अमाइन की। अल्कोहल से नीचे भी किसकी होती है, अमाइन की। सो अल्कोहल और अमाइन में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो, मेन फंक्शनल ग्रुप भी, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप भी। सो इन दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, अल्कोहल, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, अमीन। सो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अल्कोहल क्या लेके जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा, NH2। NH2 हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, किसके रेस्पेक्ट में, अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। यानी कि राजा का ताज कौन लेके जाएगा, OH ग्रुप, और नौकर कौन बनेगा, NH2। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नंबरिंग कब स्टार्ट करोगे, उस कार्बन से जिस कार्बन पे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इसको देंगे हम नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको, नंबर 6 इसको। सो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन, दिस विल बी आवर मेन चेन। हाँ, और ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी NH2 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, अमीनो। उसका नाम क्या पड़ता है, अमीनो। जब भी NH2 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, अमीनो। सो अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 6th पोजीशन पे। सो हम लिखेंगे 6 अमीनो। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पर अमीनो क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 के लिए वर्ड रूट हैग्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेके जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल, अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल, सो ऑल आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको देखो नंबरिंग का, यहाँ पर पहले देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो अल्कोहल लगा है, एक हमारा अमीन लगा है, और एक हमारा कीटोन लगा है। ये कीटोन है। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड कार्बन होता है और दूसरी साइड भी कार्बन होता है। मतलब कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या होता है, कार्बन होता है। सो दिस इज कीटोन।
सो अब मुझे बताओ इन तीनों में हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? तो याद करो सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे नीचे तो बहुत सारे आते हैं, फिर आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नीचे कौन होता है? कीटोन। कीटोन के नीचे कौन होता है? अल्कोहल। कीटोन के नीचे कौन होता है? अल्कोहल। अल्कोहल के नीचे एक आध शायद और होता है, हाँ अल्कोहल के नीचे दो और होते हैं, और फिर उससे भी नीचे आता है अमीन। अल्कोहल के नीचे एक दो और होते हैं, एक तो थायोनिल होता है और एक और होता है, और उसके नीचे आते हैं फिर हमारा अमीन। हाँ समझ गए ना? सो ये तो बहुत नीचे आता है अमीन तो। हाँ तो मुझे बताओ कीटोन, अल्कोहल और अमीन में, इन तीनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? कीटोन। कौन बनेगा? कीटोन। सो कीटोन हमारा बनेगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? कीटोन। और कीटोन के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि राजा का ताज किसको मिलेगा? कीटोन को। और ये दोनों क्या बन जाएंगे? NH2 और OH क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि दोनों बन जाएंगे नौकर। और कीटोन क्या बन जाएगा? राजा। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, जहाँ से कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो सिमेट्रिक का कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो 1 2 3, या यहाँ से कर लो 1 2 3, दोनों तरफ से कैसा है? सिमेट्रिक है। बट इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? अमीनो। और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे 1 2, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। देखो कीटोन के लिए तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। कीटोन को तो दोनों ही केस में आपको कौन सा नंबर मिलेगा? 3rd नंबर मिलेगा। तो कीटोन को तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कीटोन तो आपसे कहेगा कि भाई नंबरिंग कहीं से भी कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, मुझे तो 3 नंबर ही मिलेगा। बट देखो इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, देखो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। अगर ये आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करने पे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। तो मुझे बताओ भाई यहाँ तो टाई हो रहा है यहाँ तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को दो दो नंबर मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ से चलने पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट को सेम पोजीशन मिल रही है। और आपको पता है सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी कैसे होती है? बराबर होती है, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं? एक समान है। तो भाई किसको टाई हो रहा है तो किसको आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो आप नंबरिंग करोगे अल्फ़ाबेटिकली। तो मुझे बताओ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है या फिर एच पहले आता है? ए पहले आता है ना भाई, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? तो नंबरिंग करोगे आप लेफ्ट साइड से, यानी कि नंबरिंग करोगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5। सो ये हमारी बन जाएगी मेन चेन। अब इस मेन चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो पहले आप किसका नाम लिखोगे? अमीनो का। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अमीनो पहले आता है ना, तो 2 अमीनो और 4 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट। सारे कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, हाँ सभी कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन का मैं ए हटा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 3। कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स याद करो, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओन क्या होता है? ओन। सेकेंडरी सफिक्स मतलब राजा का ताज। कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको देखो, इसको करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो पहले देखो इसके अंदर इसके यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है COOH, एक हमारा एल्डिहाइड लगा है, एक हमारा OH ग्रुप लगा है, मतलब OH मतलब अल्कोहल, एक हमारा क्या लगा है? NH2 लगा है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये तो पता ही है आपको। हाँ तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग कब स्टार्ट करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। यहाँ से 1, मतलब मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 1 2 3। अब सुनो, देखो आप देखो क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो आप इस वाले कार्बन को नंबर 4 पोजीशन दे सकते हो।
इस वाले कार्बन को आप नंबर 4 पोजीशन दे सकते हो। मैं इसकी ज़रा एक फ़ोटो कॉपी निकालूंगा, ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखूँगा। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा है हाइड्रोक्सी, ये हमारा है हाइड्रोक्सी। जब भी अमीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, अमीनो। अब तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले किसका नाम लिखोगे आप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखो। ये हमारी क्या है, ये तो हमारी मेन चेन है। हाँ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखो। तो ए पहले आता है ना, तो ये अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 अमीनो। अब मुझे बताओ हाइड्रोक्सी का H पहले आता है या फिर, हाँ देखो जब भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। सॉरी फिनाइल क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी एल्डिहाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फॉर्माइल। लेकिन फॉर्माइल कब पड़ता है, जब हम एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर एल्डिहाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है और एल्डिहाइड वाले कार्बन को आपने नंबरिंग में काउंट करा है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, ऑक्सो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। लगता है मुझे नींद आ रही है इसलिए। हाँ, अब मुझे बताओ ऑक्सो को ओ पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, या हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, हाइड्रोक्सी का H पहले आता है। हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। हाँ, ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, सही हो जाएगा 4 ऑक्सो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो। हाँ देखो, मैं ये इन दो क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूँ, कुछ रीज़न है इसको, ये आप इसको पूरे को ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं जब ऊपर वाले को मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, और मैं इसको भी हटाऊँगा। हाँ जी, सो इसको मैं लिखूँगा ऊपर, इसको मैं करूँगा ऊपर। देखो सुनो, देखो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको बहुत बार ये वाला ऑप्शन मिला ही नहीं। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये वाला ऑप्शन जो ये दिख रहा है ना, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये मिले ही नहीं। तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप एक काम करोगे, हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन मिले। कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मिले। मैं लिख रहा हूँ देखो उस ऑप्शन को, हो सकता है आपको एग्जाम में ये मिले 2 अमीनो 3, हाँ 2 अमीनो 3 फॉर्माइल, 2 अमीनो 3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन मिला ही नहीं। वैसे ये तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देखो करेक्ट तो वैसे दोनों ही है, नीचे वाला भी करेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला जब बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऊपर वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू नीचे वाला। ठीक है, अगर सपोज आपको एग्जाम में ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं मिलता है और नीचे वाला ऑप्शन मिलता है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को आप लगा कर आओगे। अब नीचे वाला ऑप्शन ये आया कैसे, देखो ध्यान से देखो नीचे वाला ऑप्शन आपका तब आएगा जब आप इस चौथे वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। मतलब आप इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। जब भी आप इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे तो एल्डिहाइड हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट तो इस एल्डिहाइड का क्या नाम पड़ेगा, फॉर्माइल। एल्डिहाइड का क्या नाम पड़ेगा, फॉर्माइल। अब देखो 2 अमीनो, ये फॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। 3 फॉर्माइल, हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। 3 हाइड्रोक्सी, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ऊपर वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो नीचे वाले ऑप्शन को आपको टिक करके आना है। लेकिन इन दो ऑप्शंस में से, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऊपर वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू नीचे वाले से। करेक्ट नीचे वाला भी है, लेकिन नीचे वाले को हम इतना अप्रोप्रिएट नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे। देखो सुनो, पहले आप देखो इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो ये लगा है एल्डिहाइड,
दूसरा हमारा लगा है ये NH2 मतलब अमीन। तीसरा हमारा अल्कोहल भी लगा है। वैसे अल्कोहल यहाँ पर कार्बन के थ्रू लगा है, यहाँ पर एक कार्बन है उसके थ्रू आपने किसको लगा रखा है, अल्कोहल को लगा रखा है। तो मुझे बताओ इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप, याद करो। एल्डिहाइड अभी मैंने लिखा भी था, एल्डिहाइड, उसके नीचे कीटोन, उसके नीचे अल्कोहल और उसके नीचे एक दो और आते हैं, फिर सबसे नीचे आता है अमीन। तो अमीन की तो प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है। उससे पहले प्रायोरिटी तो किसकी है, अल्कोहल की, और अल्कोहल से भी पहले किसकी है, एल्डिहाइड की। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड की है। किसकी है, एल्डिहाइड की है। सो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप उस कार्बन से करोगे जो कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन से, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग आप यहाँ से करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से। इसको आप दोगे नंबर 1 पोजीशन। अब नंबर 2 इसको दोगे, क्यों, क्योंकि देखो एल्डिहाइड हमारा क्या है, एल्डिहाइड हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये तीनों क्या बन जाएंगे, ये तीनों क्या बन जाएंगे, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी बराबर होती है। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से चलने पे 1 2 ऐसे चलने पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, इसको मतलब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 3 तो आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर मिला। देखो ऐसे चलने पे 1 2, ऐसे चलने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे मिल रहा है। 1 2 3 ऐसे चलने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो हर सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, लोएस्ट पोजीशन। तो ऐसे चलोगे ना आप, नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो देखो ऐसे पास पड़ा ना 1 2, ऐसे दूर पड़ रहा है 1 2 3, तो नंबरिंग आप कैसे करोगे, ऐसे 1 2, इसको दोगे आप नंबर 3 पोजीशन, इसको दोगे आप नंबर 4 पोजीशन, इसको दोगे आप नंबर 5 पोजीशन। ये क्या है मेरा अमीनो, ये क्या है मेरा अमीनो। तो इसको दोगे नंबर 6 पोजीशन। देख लो आप ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन से डायरेक्ट पता लग जाएगा। हाँ, अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, या तो बी हो सकता है, थोड़ा डार्क हो रहा है ना ऑप्शन, थोड़े डार्क हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ। हाँ, अब सही है। हाँ, मुझे बताओ अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। अरे एक चीज मुझे बताओ, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, नेमिंग आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है। अमीनो का ए सबसे पहले आना चाहिए, मतलब अमीनो सबसे पहले आना चाहिए। देखो 2 ऑप्शंस में अमीनो सबसे पहले है, एक तो बी में, दूसरा सी में, तो ए और डी तो होंगे नहीं। अब देखो अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे, तो ये बी तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन है। अरे आप खुद सोचो, देखो आपके पास तीन सब्स्टिट्यूएंट है, एक अमीनो, दूसरा क्या है मेरा नाइट्रो, और तीसरा ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। खुद सोचो आप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एच पहले आता है, एन पहले आता है, या फिर सॉरी ए पहले आता है, ए पहले आता है ना। तो देख लो यहाँ पर एन पहले आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या नाम है उसका, अब देखो इन तीनों ऑप्शंस में ए पहले आ रहा है, लेकिन अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आज का लेक्चर इतना ही है, आज का लेक्चर इतना ही है। सो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।